देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो चीज़ हिंदुस्तान के आड़े आ रही है वो उसकी ह्यूब्रिस और एरोगेंस है। और बहुत सी हिंदुस्तान ने पिछले 20-30 साल में मिथ्स बना रखी थी। एक उन्होंने ये मिथ बनाई हुई थी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर हिंदुस्तान बहुत सुपीरियर है, और जब भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में वो पाकिस्तान को इंगेज करेगा तो वो अपनी सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश कर सकेगा। उस मिथ का तो जनाजा निकल गया। यानी सिर्फ इस जंग में नहीं निकला, पिछली मर्तबा भी जब उन्होंने हमारी सरहदी जो लिमिट्स थी उनको क्रॉस किया तो आपने देखा कि उनके 2 जहाज किस तरह गिरे। और इस मर्तबा भी जब उन्होंने ये तबाह आजमाई जंगी महाज पे कन्वेंशनल तरीका कार से करने की कोशिश की, तो कन्वेंशनल जवाब के अंदर सुपीरियरिटी जो है वो तीनों राउंड्स में इस्टेब्लिश हो गई किसकी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो जो एक उन्होंने कहानी बना रखी थी अपने दिमाग में, अपने जहन में, और जो वो दुनिया को कहानी बेच रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी फौज, हमारी सबसे बड़ी एयरफोर्स, अरे भाई कहाँ गई वो सब। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी, उन्होंने एक और मिथ बना रखी थी और वो ये थी, जो पिछली मर्तबा उन्होंने इस्तेमाल भी की, कि अरे भाई हमारे वो राफेल नहीं आए, अगर कहीं हमारे पास राफेल होते तो हम अपनी सरहदों के अंदर से ही बैठ के सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते। तो वो जो राफेल की एक मिथ हमें बनाई जा रही थी, उसका भी जनाजा निकल गया। और आपने देखा कि कैसे परिंदों की तरह राफेल जो है वो जमीन पर गिर रहे थे। और हमसे लोग पूछते हैं कि इसका सबूत दें। अरे भाई, सबूत जाके फ्रांसीसियों से ले लें, जो खुद आके कह रहे हैं कि हमारे राफेल गिर गए। कि गाड़ी तो अच्छी थी, ड्राइवर बहुत अनाड़ी था, देखें कैसे गिर गया जहाज। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुसद्दिक साहब बना रखी थी, अगर आप एक सेकंड दीजिए, मैं बात खत्म कर लेता हूँ। तीसरी जो उन्होंने मिथ बना रखी थी वो ये थी कि हमारी सरहद में कोई दाखिल नहीं हो सकता। पता नहीं क्या डोम है या SV-400 है, पता नहीं क्या क्या नामुराद नाम रखे हुए हैं कि जनाब हमारे पास तो एक ऐसी चीज है कि परिंदा उड़ के नहीं आ सकता। जी हाँ, तो आज ये परिंदे जो 3-3, 4-4 घंटे फड़फड़ाते रहे हैं दिल्ली के ऊपर, और जिस जगह पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाहा है वहां मिसाइल भी दागा है और वहां पे ड्रोन भी भेजा है, तो वो मिथ भी भाई खत्म हो गई। तो ना आप अपना दिफा कर सकते हैं, ना आप कन्वेंशनल वॉरफेयर जीत सकते हैं, तो फिर आप ये गीदड़ भपकियां क्यों देते हैं? हम एक पीसफुल मुल्क हैं, हमने आपसे लड़ाई का नहीं कहा। आप यूनिलैटरलिज्म कर रहे हैं। आपने हम पे एक इल्जाम लगाया, बेजा इल्जाम लगाया, और इल्जाम इसलिए लगाया कि आप इंडस वाटर ट्रीटी से निकलना चाहते थे, बस, जिसके लिए आप पहले से ही ये तमाम इंतजामात कर रहे थे। पिछले 2 साल से तो आप वायलेट कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को। पिछले 1 साल से तो आप खतूत लिख रहे हैं कि इसको रीनिगोशिएट करो। तो आपको पहले से ही पता था कि एक पहलगाम होगा और उस पहलगाम के बाद हम इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देंगे, ये आपको पहले से पता था। तो पाकिस्तान जो... डॉक्टर साहब, मैं आमिर इलियास राना बोल रहा हूँ, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी जी जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब, हमारी नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग होने जा रही है, जरा इस बारे में हमें आगाह करें लोगों को कि ये क्यों हो रही है। अब की चूंकि सिचुएशन, जो बातें आपने कही वो सारी साबित हो गई कि हम तो सबको मनाते रहे, बताते रहे, नहीं हुआ। लेकिन अब जो अगले फैसले होने हैं उसका क्या हमें दुनिया का मुस्तकबिल उससे नजर आएगा? जी देखिए, बात बड़ी सीधी है। मैंने तो इसी वजह से इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है कि दीगर चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके जिक्र की ज़रूरत नहीं रही। और ज़रूरत इस वजह से नहीं रही कि हमने कन्वेंशनल वॉरफेयर में अपनी सुपीरियरिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर दी। वज़ीर आज़म कमांडर इन चीफ हैं, कोई भी मीटिंग चाहेंगे तो बुलाएंगे। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने क्या मीटिंग इस वक्त बुलाई है, लेकिन अगर हमारी हवा में मिसाइल उड़ाएंगे आप, हमारी हवा में ड्रोन उड़ाएंगे, तो उन ड्रोन्स को गिराने के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए बच्चों के जनाजे हमने उठाए हैं। तो इस तमाम जो इस वक्त आपने गुंडागर्दी की फिजा मचाई हुई है भारत ने, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान को जो भी करना पड़ेगा वो करेगा।
लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल है उस बाबत मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे तो ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, आप कहिए। जी कहना चाह रहे हैं, माफी चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की, आपने कहा कि आमिर साहब ने भी कहा नेशनल कमांड अथॉरिटी की भी एक अहम मीटिंग तलब की गई। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सियासी कायदीन से भी टेलीफोनिक रब्ता किया है और मौलाना फजल रहमान से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया है, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, इनमें हाफिज़ नईमुर रहमान है, खालिद मक्सी है और सालिक हुसैन साहब को भी फ़ोन किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का पुरजोर और ताकतवर जवाब दे दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए कि उसके इंतहाई तहम्मुल से काम लिया और आज रिस्पॉन्ड बैक किया है, क्या करेंगे? जी मैं आपने सब कुछ तो कह दिया है, आपने तकरीबन सब कुछ कह दिया है। मैं तो सिर्फ आप लोगों की भी तारीफ कितनी इम्पोर्टेंस है खास तौर पे ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसमें। जी बिल्कुल, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं मेरे पास उस बाबत इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं तो आपको ये मुसद्दिक साहब, अभी आप कन्वेंशनल वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे थे और कन्वेंशनल वॉरफेयर के हवाले से हमेशा से नारे बुलंद करते आए हैं। रफाल तैयारों के हवाले से भी उनका पहले कहना था नहीं है, अब थे तब भी वही सूरत हाल है। लेकिन अब तो लड़ाई फ़ज़ा से होती है और फ़ज़ा में तो हम पहले से इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि PAF के जो शाहीन हैं उनका कोई मुकाबिल नहीं है। ख़ासकर IAF के जो हैं, हमने 2019 में भी देखा है कि क्या हुआ। तो इस वक्त अगर आप इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर की, तो अभी ज़रूरत ही नहीं रही है, अभी तो फ़ज़ा से ही सब कुछ ऑपरेट हो रहा है। जी देखिए, बात यह है कि हम लोग तो एक पीसफुल मुल्क हैं। हमने बैनुल-अक़वामी सतह पे लोगों को दावत दी कि आप आके खुद देख लीजिए, जो कुछ आपको देखना है, खुली किताब है। अगर हम गिल्टी हों तो हम बैनुल-अक़वामी इदारों को या यूनाइटेड नेशंस को या ऐसे ममालिक को जिन पे दोनों पार्टीज को एतमाद हो, हम उनको कहेंगे कि आप आ जाएं और आके खुद देख लें। और जब इससे इनकार किया तो हमने कहा अच्छा चलिए हमें छोड़िए, आप अपने सहाफियों को वो एविडेंस दिखा दें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो एविडेंस दिखा दें। उस पर भी वो नहीं माने। हमने कहा चलें इस बात को भी छोड़ें, अगर आप इल्जाम लगाना चाहते हैं तो आप किसी किस्म का सबूत किसी को तो फराहम करें, हमें ही दे दें। उन्होंने वो भी नहीं किया। तो अब उन्होंने अगर वॉर मॉन्गरिंग करनी थी और वॉर मॉन्गरिंग की है तो भाई अब जो खेल शुरू हुआ है उसमें हमने अपनी कन्वेंशनल सुपीरियरिटी तो दिखा दी। और सदीक साहब मान गए हैं, अब मान गए हैं वो, अब उन्होंने कह दिया कि अगर पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत जवाब आता है तो बातचीत के लिए वो तैयार है। जी अगर हमारे पास कोई ऑफर आएगी तो कंसिडर करेंगे, देखेंगे। हम अपना राइट, अपने दिफा का भी राइट और जो प्रोपोर्शनेट हमारा जवाब है जो हमने देना है, दोनों राइट रिजर्व रखते हैं। आपने देखा है कि अभी तक हमने सिर्फ दिफा किया है, हमने उनके सिविलियंस को कहीं नहीं कत्ल किया, कहीं नहीं हमला किया, कहीं किसी कम्युनिटी पे बॉम्ब्स नहीं गिराए। उन्होंने हमारे 35 इनोसेंट सिविलियंस को शहीद किया है। तो हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं। डिफेंस हमने दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। जिस तरह वो हम पे हमला करेंगे उसी प्रोपोर्शन में, उसी जबान में उनको जवाब दिया जाएगा +1। और ये हम करके दिखा चुके हैं और हम इंशाल्लाह अपने मुल्क का, अपने बच्चों का, अपनी जमीन का दिफा करते रहें।